नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10th के जो अभिवार्षिक परीक्षा 2024 की होने वाली हैं, इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर वाइज हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो 2 नंबर पाठ है भारत में राष्ट्रवाद, यह पाठ जो आपके कुल 4 अंक आएगा। इसमें से जो ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा और अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 अंक आएगा, जबकि लघुतरात्मक प्रश्न 1 आएगा और वह 2 अंक का आएगा। तो इसी दृष्टि से जो हम 4 अंकों के हिसाब से इस पाठ का डिवाइडेशन करके इसका जो अध्यापन कर रहे हैं, तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को पूरा देखिए और सिर्फ आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम भारत में राष्ट्रवाद के जो 4 अंक कैसे आप प्राप्त करोगे, तो इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो ऑप्शन के अनुसार चंपारण, साबरमती, अहमदाबाद, दांडी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान रखना, महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण में अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना, चंपारण से उन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। अब अगला 2 नंबर प्रश्न है, जो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। यह एक प्रकार का काला कानून था, जिसके तहत भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंग्रेज जेल में डाल सकते थे और यह न व्यक्ति जो है न अपील कर सकता था, न दलील कर सकता था तथा न वकील कर सकता था। इसी प्रकार इसे काला कानून भी कहा जाता है। साथियों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न संख्या 3, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सही उत्तर होगा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 4, पूना पैक्ट समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना, पूना पैक्ट समझौता जो है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था और सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीच। अगला प्रश्न है, जो 5 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक है जो महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है शुरू हुआ था। साबरमती से लेकर के दांडी तक महात्मा गांधी ने जो नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की थी। इतिहास में यह यात्रा दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है जो साथियों 7 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सन 1929 में की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जो पाकिस्तान के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर आपको ये लिखना है, सीमांत गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा द चोरी चोरा कांड है जो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 10 है, जो दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी और यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे है, तो प्रिय साथियों ये जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, इनमें से आपको अच्छे से देखना है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इनमें 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस कांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था, ये भी आपको हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था, उस अंग्रेज का नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण लिखी। तो यहाँ पर उत्तर है, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के कारण है जो विश्व के जो है सभी मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट आगे है, जो असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लिखी। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य है, 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, जो बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर जो बारदोली का किसान आंदोलन है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होना, इसमें एक भी भारतीय जो सदस्य था नहीं होता। 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में और सातों का सातों सदस्य जो थे क्या थे, अंग्रेज थे। इस वजह से भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो उत्तर आपको लिखना है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे प्रश्न है,
भारत माता की छवि चित्र किसने बनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बेगार क्या है? तो उत्तर है उसका बिना पारिश्रमिक के दिए काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। 9 नंबर प्रश्न है अली बंधुओं के नाम। तो अली बंधु कौन कौन से थे? एक तो मोहम्मद अली और एक तो शौकत अली था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, रॉलेट एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान रखना ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। इसके मतलब काला कानून भी कहा जाता है और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था, इस वजह से इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या जो लघुतरात्मक प्रश्न है, इसके तहत एक बड़ा प्रश्न आएगा जो 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर कुछ 2 नंबर के प्रमुख सवाल हैं। जो पहला सवाल है चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो यहाँ पर चोरी चोरा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाही जिंदा जल गए। यह घटना इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 2, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में भारत आया था। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का यहाँ से फैसला किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब अगला जो प्रश्न है, दांडी मार्च पर एक टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी नामक आश्रम तक अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। इतिहास में यह यात्रा क्या कहलाती है? दांडी मार्च के नाम से कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पूना पैक्ट्स पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा पूना पैक्ट पर जो हम देखते हैं कि सितंबर 1932 में पूना में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दमित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान आरक्षित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो है पाठ संख्या 2, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भारत में राष्ट्रवाद ये पाठ था, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये जो पाठ है आपके कुल 4 अंक का था, जिसमें से 1 अंक जो है वस्तुनिष्ठ का आएगा, 1 अंक अति लघुतरात्मक और 2 अंक जो लघुतरात्मक प्रश्न का। तो यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने इस वीडियो में अध्यापन किए हैं। तो साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो 22 पाठ है सामाजिक विज्ञान के, सभी पाठों का संपूर्ण सॉल्यूशन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन सभी का सॉल्यूशन का आपको करवाया जाएगा और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिएगा। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पाठ के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।